रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत के नेतृत्व में भारत रुद्रम इव के विकास के साथ अपनी मिसाइल प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ा रहा है, जो एक लंबी दूरी का स्टैंड ऑफ हथियार LRSOW है, जो भारतीय वायुसेना IAF की स्ट्राइक क्षमताओं को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। सामरिक लड़ाकू उपकरण 550 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले रुद्रम 3 के उत्तराधिकारी के रूप में घोषित रुद्रम इव को मैक 5 से अधिक की हाइपरसोनिक गति 1000-1500 किलोमीटर की मारक क्षमता और सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000 और संभवतः राफेल सहित कई IAF प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण के लिए एक हल्के वजन का डिजाइन प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। 2023 में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC द्वारा आवश्यक स्वीकृति एओन को मंजूरी मिलने के साथ रुद्रम इव भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता का आधार बनने के लिए तैयार है, जो उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों से बचते हुए उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को बेअसर करने में सक्षम है। हैदराबाद स्थित DRDO की एडवांस्ड सिस्टम्स लेबोरेटरी ASL द्वारा विकसित रुद्रम श्रृंखला भारत में निर्मित पहली स्वदेशी रूप से निर्मित वायु प्रक्षेपित विकिरण रोधी मिसाइलों ARMG और स्टैंड ऑफ हथियारों का प्रतिनिधित्व करती है। 150 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली रुद्रम I का अक्टूबर 2020 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, जिसमें दुश्मन के रडार और संचार प्रणालियों जैसे विकिरण उत्सर्जक स्रोतों को निशाना बनाया गया था। 2022 और 2024 के बीच परीक्षण किए गए रुद्रम 2 350 किलोमीटर की मारक क्षमता और रुद्रम 3 550 किलोमीटर की मारक क्षमता ने दोहरे सीकर विन्यास, मिलीमीटर वेव और इंफ्रारेड और बंकरों व कमांड सेंटर जैसे कठिन लक्ष्यों को भेदने की क्षमता के साथ प्रणाली की बहुमुखी प्रतिभा का विस्तार किया है। लगभग 600-700 किलोग्राम वजनी रुद्रम 3 का भी विकास किया जा रहा है। सामरिक लड़ाकू उपकरण। हालांकि रुद्रम इव एक बड़ी छलांग है। डॉक्टर कामत ने एक LRSOW के रूप में इसकी भूमिका पर जोर दिया है, जिसकी मारक क्षमता 550 किलोमीटर से अधिक है, संभवतः 1000-1500 किलोमीटर तक पहुंच सकती है, जिससे भारतीय वायुसेना सुरक्षित दूरी से दुश्मन के इलाके में गहराई तक वार कर सकती है। इसकी हाइपरसोनिक गति, विशेष रूप से अंतिम चरण में, और अर्ध बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ के कारण इसे रोकना लगभग असंभव है, यहाँ तक कि रूस के S-400 या चीन के HQ-9 जैसी उन्नत प्रणालियों द्वारा भी। इस मिसाइल का हल्का डिजाइन, जो रुद्रम 3 से भी हल्का होने की उम्मीद है, विमानों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ इसकी अनुकूलता को बढ़ाता है, जिससे परिचालन लचीलापन और पेलोड क्षमता में वृद्धि होती है। रुद्रम इव की मुख्य विशेषताएं। रुद्रम इव में सटीकता, उत्तरजीविता और मारक क्षमता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। शुरुआती रिपोर्टों और DRDO के डिजाइन दर्शन के आधार पर इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। हाइपरसोनिक गति। संभवतः अंतिम चरण में मैक 5 से भी अधिक गति प्राप्त करने वाली रुद्रम इव को दुश्मन के रडार और इंटरसेप्टर से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस की किंजल मिसाइल जैसी इसकी हाइपरसोनिक क्षमता लक्ष्यों पर तेजी से पहुंच सुनिश्चित करती है, जिससे रक्षात्मक जवाबी कार्रवाई की गुंजाइश कम हो जाती है। सटीक मार्गदर्शन। यह मिसाइल मध्य मार्ग मार्गदर्शन के लिए जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली GPS नेविगेशन का उपयोग करेगी, जिसके पूरक के रूप में उन्नत सीकर, संभवतः इमेजिंग इंफ्रारेड ईर या निष्क्रिय होमिंग हेड्स भी शामिल होंगे। ये कमांड सेंटर, रडार प्रतिष्ठानों, हवाई क्षेत्रों और किलेबंद बंकरों जैसे उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। हल्का डिजाइन। रुद्रम 3 के 600-700 किलोग्राम से कम वजनी रुद्रम इव का कम वजन इसे Su-30 MKI 4 मिसाइलों तक ले जाने में सक्षम, मिराज 2000 और संभवतः 9500 किलोग्राम पेलोड क्षमता वाले राफेल जैसे प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने में सक्षम बनाता है। ये डिजाइन भारतीय वायुसेना की कई मिसाइलों को तैनात करने या उन्हें अन्य आयुधों के साथ संयोजित करने की क्षमता को बढ़ाता है। अर्ध बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ। रुद्रम इव का निम्न ऊंचाई वाला गतिशील उड़ान पथ किंजल के समान इसे वायु रक्षा प्रणाली के आर्क्स को बाईपास करने में सक्षम बनाता है। ये प्रक्षेप पथ हाइपरसोनिक गति के साथ मिलकर रडार प्रणालियों के लिए इसे ट्रैक करना और रोकना चुनौतीपूर्ण बनाता है, जिससे विवादित वातावरण में इसकी उत्तरजीविता बढ़ जाती है। रुद्रम इव को एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल बताने वाली शुरुआती रिपोर्टें पुरानी लगती हैं, क्योंकि डॉक्टर कामत के बयान और DRDO का हाइपरसोनिक तकनीक पर ध्यान उच्च गति, लंबी दूरी के हथियारों के प्रति वैश्विक रुझान के अनुरूप हैं। क्रूज और बैलिस्टिक प्रोफाइल के बीच स्विच करने की इस मिसाइल की क्षमता, जैसा कि भारत की निर्भय और रूस की जिरकोन जैसी प्रणालियों में देखा गया है, इसकी बहुमुखी प्रतिभा को और बढ़ाती है। आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।